सुनेगा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क बन के कह रहा है क्या लाभ, क्या मिलेगा। तुमने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, तुम लंदन, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, फ्रांस, दुबई तुम घूमी आए, बैंकॉक, सिंगापुर घूमी आए। तुम्हारी तमन्ना थी फ्लाइट में बैठने की, तुम फ्लाइट में बैठ गए। तुम्हारा तमन्ना थी एक महंगा फोन खरीदेंगे, तुमने वो भी खरीद दिया। तुम्हारी तमन्ना थी मेरे घर का इंटीरियर बहुत सुंदर हो जाए, वो पूरा हो गया। तुम्हारी तमन्ना थी कि मैं इतना महंगा ब्रांड पहनूं, तुम्हारी वो भी तमन्ना पूरी हो गई। ध्यान सुनिएगा, तुम्हारी तमन्ना थी कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, प्रभु ने दे दिया। तुम्हारी तमन्ना थी इस बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा ले, प्रभु ने पूरा कर दिया। सब कुछ तुम्हारे पास हो गया है, सब कुछ तुम्हें मिल गया है। उसके बाद मैं आपसे इस बात को बोलना मांगता हूं कि जब सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है और आज आप शायद धनाढ्य व्यक्ति होंगे, आज आपके घर में भरपूरी से सारी चीजें हैं, कई वर्षों के लिए आपके पास खाने के लिए भी होगा कि आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर लॉकडाउन भी हो जाए, अगर ये महामारी और भी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक वर्षों के लिए खाने के लिए है, हमारे पास पहनने के लिए है, हमें जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, अगर आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, सब कुछ जो चाहा आपने हासिल कर लिया, जो आपने मांगा वो आपको मिल गया, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपने अपनी ख्वाहिशों को भी पूरी कर लिया, और इन सब के बावजूद भी मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आप अपने प्राणों को खो दें तो इससे क्या लाभ। आपका वो बैंक बैलेंस, आपका वो जमा करना, आपका वो साल भर का राशन भर लेना, आपका अपने घर को बड़ा कर लेना, बड़ी गाड़ी, दो दो तीन तीन गाड़ियां आपके पास हैं, सब कुछ अगर आपके पास हो जाए और अपने प्राणों को खो दें तो इससे क्या लाभ। जो लोग गोरखपुर से हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ था और एक बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बहन के पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत कुछ इसने बनाने के लिए सोचा था, बहुत कुछ प्लान कर रही थी, शायद अपने बुढ़ापे के लिए, शायद अपने आने वाले जीवन के लिए। जो लोग गोरखपुर में रहते हैं वो जानते होंगे, एक चेन स्नैचिंग का मामला हुआ था जिसमें एक बहन की गोली लगी थी, और उस बहन का जब हम लोग निकलते हैं रोड से देखते हैं, एक बड़ा उसने बिल्डिंग बनाई है, शायद वो बना रही होगी कि ये कमरा मेरा, इसका ये कमरा इस चीज के लिए, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर मैं चाय पीने बैठा करूंगी शाम को, यहाँ पर हवा खाने आएंगे, यहाँ पर जाड़ों में धूप सेकेंगे। बहुत बड़ा बिल्डिंग उसने बनाई, शायद अपने बुढ़ापे के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही होंगी, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही होंगी, शायद बहुत बैंक बैलेंस भी इकट्ठा कर लिया होगा, पर एक पल में उनकी जान चली गई। मैं आपसे कहना मांगता हूं, मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों को खो दे तो उसे क्या लाभ। इस समय जितने लोग मृत्यु की शैया पर हैं, जितने लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जितने लोग इस रोग से गुजर, मैं आपसे कहना मांगता हूं, शायद जीवन भर आप अपने अहंकार, अपने घमंड में रहे, आपने प्रभु के वचन को नहीं सुना, प्रार्थना नहीं करी, प्रभु के दासों को बदनाम किया, बेइज्जत किया, उनका आदर सम्मान नहीं किया, और आप इस अहंकार में रहे कि मेरे पास बहुत है, गवर्नमेंट जॉब है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और आज अगर आपके प्राण आपसे ले लिए जाएं तो वो सब जो आपने इकट्ठा किया, वो सब आपने जो कमाया, आपके जीवन भर की मेहनत कमाई, सब एक पल में नाश हो जाएगी। वो किस काम की जो आपको बचा ना सके, वो पैसा किस काम का जो आपको बचा ना सके। इस समय आपको मालूम है कि हर शहर में बहुत मृत्यु हो रही है, हर शहर में लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोगों को बचने का मौका नहीं मिल रहा है, संभलने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस समय लोग बहुत परेशान हैं। मैं कहना मांगता हूं कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, और आज आप जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। आपके परिवारजन जो शायद इस रोग से गुजर रहे हैं, इस महामारी से गुजर रहे हैं, आपने सब कुछ हासिल तो कर लिया है, सब कुछ प्राप्त तो कर लिया है, पर अगर आपके प्राण आज आपसे ले लिए जाएं तो क्या फायदा, जो आपने इतना एम्पायर खड़ा किया, इतना कुछ बनाया है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर अपने प्राणों की आपको हानि उठानी पड़े तो मैं समझता हूं कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आज आपके पास ये मौका है,
और बाइबल में लिखा है आगे, या मनुष्य प्राण के बदले क्या देगा? What you have, क्या है आपके पास? कुछ है आपके पास उसको देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ है आपके पास? क्या वो आपके धन दौलत से खुश होता है? दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तुझी से पाकर हमने तुझी को दिया है। आप उसे क्या दे सकते हैं? आप उसके पास क्या लेकर आएंगे? धन दौलत तो आपका जो आपके पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है। आपकी सांसें तो उसकी दी हुई हैं। आप क्या उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे? आप क्या उसको दे सकते हैं? कुछ है आपके पास उसको देने के लिए? कुछ भी नहीं है। पर आज मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप अपने प्राण के बदले उसे क्या देंगे? हाँ, एक चीज है जो दे सकते हैं, वो है आपका धन्यवाद, आपका रिपेंट, आपकी तौबा, आपका परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना, आपका परमेश्वर के आगे झुक जाना और इस समय कहना, प्रभु मैंने जीवन भर अहंकार किया, जीवन भर अपने घमंड में रहा, अपने गुरूर में रहा, शायद अपनी नौकरी का मुझे बड़ा गुरूर था, मुझे अपने पैसे गुरूर था, मुझे अपनी रिश्तेदारी पे गुरूर था, मुझे अपने घर पे गुरूर था, मुझे अपने धन दौलत पे गुरूर था, मेरी बहुत पहुंच है मुझे इस बात पे गुरूर था। आज प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूं, आज प्रभु मैं तेरी हुजूरी में आया हूं, आज प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूं। पिता, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे प्रभु मन फिराव का मौका दे। जितने आप मेरे संग जुड़े हुए हैं, आप भी अपने परिवारों को ये बात बोल सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो आपकी बात को बुरा भला बोल दें, आपको बेइज्जत करें, आपको डांटें, क्या हमें चलाए सिखाने के लिए, हमें चलाए बताने के लिए, कोई बात नहीं। पर अगर उन्हें कुछ हो गया और आपको इस बात का मलाल जीवन भर रहेगा कि हमने उनके जीवन चलते उनको इस बात से आगाह नहीं किया, उनको इस बार एक बार चिताया नहीं कि परमेश्वर के पास आ जाओ। पर आज जब आप मेरी वचन को सुन रहे हैं तो जरूर से अपने परिवार जन में, अपने लोगों में, अपनी रिश्तेदारी में कॉल करके बोलिए, भाई बहन, बुआ, मामी, चाची, ताई, दीदी, अंकल, परमेश्वर के पास आ जाइए। जो आप इस रोग से गुजर रहे हैं, जो आप इस महामारी से गुजर रहे हैं, आप प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लीजिए। कहिए, प्रभु अगर तू मुझे जीवन बख्श देगा तो मैं सब कुछ तेरे लिए निछावर कर दूंगा। ये मेरा जीवन, मेरा धन दौलत, मेरे जो कुछ मेरे पास है प्रभु, वो सब तेरे लिए निछावर, और मैं अपने जीवन से प्रभु सदा तेरी महिमा करूंगा, और प्रभु मैं तेरे कार्य को करूंगा प्रभु, और जब तक जीऊंगा, जब तक सांस लूंगा प्रभु, मैं तेरा कर्जदार कहलाऊंगा, और ये जीवन प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप में से जितने लोग आज मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे संग आज प्रार्थना में बने हुए हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अपने परिवार में लोगों को चिताइए, उनको बताइए कि आपको जो मौका मिला मन फिराव को, परमेश्वर आप पर जो अनुग्रह किया है, शायद औरों पर अनुग्रह नहीं किया है पर आप पर अनुग्रह किया है, इसलिए आज आप सलामत और जिंदों की जमीन में हैं। कितने परिवार में आज गमियां हो रही हैं, कितने परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया है, आज उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आज वो दुनिया में है ही नहीं। आप उन्हें क्या वचन सुनाएंगे? क्योंकि मृतक उसके वचन को नहीं सुन सकते, मृतक उसकी इबादत नहीं कर सकते, मृतक उसकी आराधना नहीं कर सकते, पर आप, मैं और आप जो जीवित हैं, और जब तक जीवित है उसका धन्यवाद करते रहिए, उसकी महिमा करिए, परमेश्वर के चरणों में जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसके पास आइए, कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे घराने, मेरे परिवार पर दया कर। हम पूर्ण रूप से तुझे अपना जीवन सौंप देते हैं प्रभु, और प्रभु तेरी सेवा करेंगे, तेरे कार्य करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, प्रभु आप पर दया करेंगे। अगर आप इस बात को बोलने को तैयार हैं, अगर आप रिपेंट करने को तैयार हैं, जितने परिवार, जितने लोग कह रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर आप पर और आपके परिवार पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर और आपके परिवार पर अनुग्रह करेगा, और